नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, संसद तक मार्च का आह्वान किया और उसके बाद हम सब ने देखा किस तरह से हंगामा हुआ। अब इसको लेकर पुलिस के एक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं अलग अलग सेक्शंस में। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, इसके अलावा ड्रोन उड़ाने और तमाम एट्रॉसिटीज़ की से संबंधित जो एफआईआर है वो दर्ज की गई हैं। इसके अलावा आपको बता दूं 199 एमएलसी बनी है अभी तक, यानी कि मेडिकल लीगो सर्टिफिकेट बने हैं। 10 पुलिस वाले जो 8 आईपीएस है, 2 दानिब्स इसमें अभी तक इंजर्ड हैं। 20 के आसपास सरकारी जो वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। 4 प्राइवेट वाहन इसमें क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू हम सब ने देखा किस तरह से पुलिस ने भी लाठियां भांजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने भी लाठियां भांजी। इसके अलावा कई ऐसी वीडियोस भी आई जिसमें ये कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको हैंडल करने का एक अलग तरीका अपनाया गया। प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, इस पूरे मामले में हमने देखा कि कई वीडियोस, दोनों पक्षों की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ हम किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे, जो सच है वो दिखाने के लिए बैठे हैं। पुलिस की तमाम वीडियो सामने हैं जिसमें कई जगह झड़पें नजर आ रही है और आप तो खुद भी मौके पर एजेंसीज थी, 3 सेंट्रल एजेंसीज थी। हाँ, और रैपिड एक्शन फोर्स वाले भी थे, बहुत सारी एजेंसीज के वहाँ लोग थे, कई पुलिस वाले सिविल में थे, ऐसा दावा किया जा रहा है प्रोटेस्टर की तरफ से, क्योंकि हाथ में जो डंडे हैं और वो पुलिस के बीच में खड़े हो, फुटेज भी है सामने। और होते हैं हर डिपार्टमेंट में, सिविल में भी कई पुलिस वाले होते हैं, स्पेशल सेल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आरएफए में भी थे, रैपिड एक्शन, हाँ आरएएफ वाले, रैपिड एक्शन फोर्स वाले भी थे। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं वहाँ था जब संसद मार्ग वाले रोड पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी और इतनी भीड़ पुलिस वाले भी नहीं सोचे थे, मतलब पुलिस के पास भी इतना इंटेलिजेंस नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस कहाँ से होता, प्लान्ड होता तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपना ट्रेन बस पकड़ के, तो उस भीड़ का कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो भीड़ जॉब पे जाने वाली है या वहाँ प्रोटेस्ट में जाने वाली, किसी को कुछ पता नहीं। तो उतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस ने अब इकट्ठा हो गई। अब डर ये होता है कि इकट्ठा इतनी भीड़ है, अगर एक साथ वहाँ तक पहुँच जाएगी, सदन तक पहुँच जाएगी अगर, तो फिर वहाँ मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहाँ जितने टॉप लीडरशिप है वहीं बैठे हैं, तो वहाँ हालात बिगड़ सकते हैं। अब ऐसे में पुलिस का काम होता है तितर बितर करो पहले भीड़ को, और भीड़ को कैसे भी भगाने की कोशिश करो। भीड़ आपने देखा होगा, ली मेरिडियन जो होटल है पूरा सर्कल वाला एरिया है, गोल चक्कर है, 4 रास्ते हैं, 3 रास्ते जो जाते हैं सदन की तरफ, और बाकी के 2 रास्ते जो थे वो ब्लॉक कर रखे थे, वहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी। अब पुलिस ने एक रास्ता पूरा पैक किया था और वहाँ भीड़ थी। अब शुरुआत में आप देखो, हमेशा प्रोटेस्ट में शुरुआत में वो आगे जाने की कोशिश करेंगे तो हल्का बल प्रयोग किया गया। हल्का बल प्रयोग, पहले आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठियाँ तो बाद में, अब धीरे धीरे बता रहा हूँ। पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, वो आँख में लगना शुरू हुआ, बच्चे उससे परेशान हुए, हूटिंग और तेज़ हो गई। धीरे धीरे जो आराम से बैठे हुए थे, जो प्रोटेस्ट आराम से बैठकर चल रहा था, आंसू गैस के गोले के बाद धीरे धीरे बच्चों में भी गुस्सा शुरू हो गया। बच्चों ने जोर जोर के नारे लगाने शुरू कर दिए, स्टूडेंट्स ने नारे लगा दिए, और सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, हर वर्ग के लोग थे। हमने बाइट ली है, बहुत सारे अंकल आंटी भी आए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं, मिड एज ग्रुप के भी आए हैं, बूढ़े भी आए थे, तो हर एक एज ग्रुप के थे, लेकिन यूथ ज़्यादा थे, आप ऐसा कह सकते हो 70% यूथ थे। अब वहाँ फिर नारे लगने लगे, फिर जो है पुलिस और उनके बीच में टसल हुआ, थोड़ा टसल हुआ, वो टसल बढ़ता गया, और वो टसल कब आग की तरह फैल गया, क्योंकि पुलिस एक पुलिस एक चीज़ के साथ तो प्रिपेयर थी मेंटली कि इन्हें कैसे भी, पुलिस और जो सेंट्रल फोर्स थी रैपिड एक्शन, वो एक तरह से मेंटली प्रिपेयर थी कि इन्हें दूर भगाना है। एक बार ये तितर बितर हो गए, वापस जंतर मंतर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से इन्हें दूर हटाना है। तो इन्होंने उस चीज़ में सक्सेस रहे, इन्होंने लाठियाँ भाजी, फिर जो है आंसू गैस के गोले फेंके। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि कई जो स्टूडेंट्स थे उनको पैलेट्स गन के निशान है, पैलेट्स गन लगे। अब वो चलाया किसने पैलेट गन, इस पर कोई नहीं बता रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ हाथ खड़ा कर दिया है कि हमने पैलेट्स गन नहीं चलाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ खुद की जिम्मेदारी ली है, बाकी एजेंसीज की नहीं, कि रैपिड एक्शन फोर्स वालों ने वो पैलेट गन चलाया, किसने चलाया, इसके बारे में नहीं। एक वीडियोज़ आई जिसमें करंट वाली मशीन है, वो करंट लगा रहे हैं। फिर एक वीडियो वो भी आई कि एक स्टूडेंट पेपर स्प्रे मार रहा है, फिर पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया।
तस्वीरें दोनों तरफ की आ रही है। आप क्या देखना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। मैंने देखा एक चीज़, ये मैं बहुत प्रैक्टिकली सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 2 वीडियो देखा कि पुलिस मार रही है, तो मुझे नीचे 10 वीडियो एल्गोरिदम मेरा वही दिखाने लगा। फिर मैंने 2 वीडियो रुक कर देखा कि स्टूडेंट्स ने हमला किया है पुलिस पर, तो वो वाली वीडियोज़ दिखने लगी। तो आपका एल्गोरिदम आपको वही दिखा रहा है इंस्टाग्राम पर जिस तरह की वीडियो आप देख रहे हो। तो वीडियो तो दोनों तरफ की आई, लेकिन ये बात आप नहीं दरकिनार कर सकते कि ज़्यादा लाठियाँ तो भाजी गई है। हाँ, वो आरएफए हो या पुलिस हो, सिविल ड्रेस में पुलिस हो, जो भी हो, लेकिन लाठियाँ भाजी गई हैं। और जहाँ इतनी लाठियाँ नहीं भाजनी चाहिए, मतलब मैंने कई वीडियो देखी कि एक ही लड़के को 20 डंडे मार रहे हो आप, वो बैठा है 20 डंडे। अगर आपको भगाना है, आप पैर के नीचे मार के आप तितर बितर कर सकते हो, एक डंडे में भी आप तितर बितर कर सकते हो। अगर आपको तितर बितर करना है, आप डरा भी सकते हो। लेकिन एक बच्चे को आपने 20-20, मैंने बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट उनका ट्वीट देखा, उन्होंने लिखा कि आप एक ही लड़के को 20 डंडे मार रहे हो, आप एक ही आदमी को 20-20 डंडे मार रहे हो, 10-10 डंडे मार रहे हो, एक साथ भीड़ में 10 डंडे मार रहे हो। कर आपने सीपी की फिर दूसरी तस्वीर देखी, सीपी की दूसरी तस्वीर देखी जिसमें आरएफए के जवान को फिर प्रोटेस्ट जो है वो उन पर हमला कर देती है बाकायदा। फिर कुछ प्रोटेस्टर बचा भी रहे थे, कुछ प्रोटेस्टर बचा रहे थे। एक चीज़ इस दौरान आरएएफ के जो वो अधिकारी थे उनका कपड़े भी फट गए और वो किसी तरह से वहाँ से बच निकले। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हम सब ने देखा सोनम वांगचुक और सीजेपी कॉकरेज जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था। शनिवार के दिन सुबह जब नए पुलिस कमिश्नर ने चार्ज लिया था, हालांकि शुक्रवार को ही ले लिया था, लेकिन शनिवार सुबह सोनम वांगचुक को हटा दिया गया। उससे ऑब्वियसली जो प्रोटेस्ट साइट पर जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, सीजेपी के कार्यकर्ता थे, खुद अभिजीत दीपके थे, वो सब परेशान हुए। अभिजीत दीपके का रोने वाला वीडियो भी सामने आया जिसमें वो खुद रो रहे हैं कि ये पुलिस ने क्या किया, और ये कहा गया कि जबरन लेकर जाएगा। लेकिन आपको बता दूं ये एसओपी होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें जब डॉक्टर्स इस तरह की रिपोर्ट देते हैं कि ये पेशेंट की जान पर बनाई है, इनको एडमिट कराना बेहद ज़रूरी है, तभी पुलिस ऐसा करती है। क्योंकि प्रवेश हमने देखा 18 दिनों से तो नहीं उठाया, 18 दिनों से तो बैठे थे और आराम से चल रहा था सब कुछ। वांगचुक को जब वहाँ से सोनम वांगचुक को वहाँ से जब हटाया गया शनिवार को, उसके बाद मुझे लगता है गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया। और शनि और रविवार को खुद बाकायदा पुलिस को भी अंदेशा था कि शायद मतलब इसका प्रोटेस्ट जो है वो एक दूसरा स्वरूप ना ले ले। यही वजह थी कि उन्होंने डीसीपी नई दिल्ली ने एक ट्वीट किया और बाकायदा कहा कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें, जो करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा था और सुबह हमने यही देखा, पार्लियामेंट का सेशन एक तरफ शुरू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर थे, और उसके बाद जो भीड़ थी वो, या ये कहें जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट्स थे, वो संसद की ओर कूच करने लगे। देखिए, आह्वान पहले ही दे दिया गया था। सोनम वांगचुक ने खुद कहा था कि मैं इस मार्च को लीड करूंगा, मैं खुद जाऊंगा। अब पुलिस को कहीं ना कहीं डर लगा कि सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ह्यूज हो सकता है। उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम सोनम वांगचुक को स्टेज से हटा देते, भीड़ कम हो जाएगी। ये लेकिन पुलिस पर उल्टा पड़ गया, और यहाँ जो भी जिन्होंने भी डिसीज़न लिया वो डिसीज़न उनका यहाँ बहुत गलत था। अगर वो बात करने की कोशिश करते, वार्तालाप करने की कोशिश करते, रिप्रेजेंटेटिव आते, पुलिस दल के लोग आते, सीनियर ऑफिसर्स आते, सोनम वांगचुक से बात करते कि सर स्टूडेंट्स इतने भीड़ में आएंगे संसद की तरफ तो स्टूडेंट और पुलिस में टसल हो सकता है, हाँ आप अपनी मांग रखिए, यहाँ आप बैठे हैं यहाँ मांग रखिए। लेकिन उस इवेंट को उन्होंने और सेंसिटिव बना दिया, जिस तरह से पर्दा लेकर गए आप, वाइट चादर लेकर गए, और उस वाइट चादर में आपने जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर गए, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। अब वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि हर कोई देख रहा था कि ये तो यार गलत है। वो अपने लिए तो नहीं बैठा है वहाँ, वो बच्चों की राइट्स की बात कर रहा है, बच्चों की बात कर रहा है, और आप इस तरह से उसे लेकर जा रहे हो। उस वीडियो ने और उस डिसीज़न ने पूरा जो सिचुएशन है ख़राब किया। नहीं तो इन्हें दिल्ली पुलिस को नहीं लग रहा था कि अगले दिन 25,000 से ज़्यादा भीड़ वहाँ आ जाएगी, क्योंकि अगले दिन जो था वो था रविवार, और रविवार को तो संसद की और मार्च का कोई प्लान नहीं था। जैसे सोमवार सुबह हुई, आप देखिए किस तरह से जो प्रोटेस्टर्स थे वो अलग अलग दिशाओं से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू हुए। हालात ये होगा कि दोपहर में सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट की है, स्पेशल सिक्योरिटी है, वहाँ के अफसरों ने गेट बंद कर दिए। प्रधानमंत्री को वहाँ से निकाल, वो चले गए थे प्रधानमंत्री वहाँ से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री खुद आए हुए थे वहाँ पर, बड़े बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद हमने देखा कई सारी वीडियो, शाम तक ये हंगामा होता रहा अलग अलग जगह पर।
टीयर गैस, दोनों में भिड़ंत, मैंने- कई ऐसी वीडियोस देखी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अड़ंगी दे रहे हैं, ये भी हमने देखा। मैंने एक चीज़ तो पूरे प्रोटेस्ट में देखी। अगर स्टूडेंट ने 10% उपद्रव मचाया है ना, अगर 10% आप देख सकते हो कि पत्थर मार रहे या धक्का मुक्की हुई है, 70% से ज़्यादा जो एग्रेसिव थे वो पुलिस और आरएएफ थी। ये मैंने अपने आंखों से देखा है, और जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उसको हम बयां कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो पहले जो स्टूडेंट्स थे, आप अगर जनपद वहाँ वाला एरिया देखेंगे, 3 मार्ग है, जो संसद मार्ग वाला एरिया है सदन जाने के लिए, वो संसद मार्ग वाला जो एरिया है वहाँ आपको बहुत कम फुटेज ऐसे दिखेंगे जिसमें पत्थर चल रहे हैं। वो आप जब कैनॉट प्लेस जा रहे हो तो आप वहाँ देख रहे हो जो है वहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं। एक फुटेज आया था कैनॉट प्लेस पे कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसमें भी आप एज ग्रुप देखोगे तो आपको लगेगा वो जो लोग हैं पत्थर फेंक रहे हो 35 से 45 साल के बीच वाले हैं, मतलब बड़े हैं, उम्रदार हैं। मैंने वहाँ नहीं देखा कि कोई 20 साल का लड़का, कोई 21 साल का लड़का, कोई 22, 23, 24 साल का लड़का वहाँ पत्थर फेंक रहा है। इसका मतलब वहाँ प्रोटेस्ट के कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर आए हैं यहाँ माहौल बिगाड़ने के लिए। वो कोई भी हो सकते हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसकी फ़ोटो खींची गई है वहाँ वो बचेगा नहीं, वो उसकी तह तक जाएगी, पुलिस भी ढूंढेगी और लोग खुद ढूंढ रहे हैं। एक फुटेज वायरल हुआ, एक पुलिस वाला बैठा है, उससे पूछा जा रहा है कि तुम सिविल में क्यों बैठे हो, डंडा लेकर बैठा है, और उसकी वीडियो बना रहे, वो खड़ा होकर लाठियाँ भाज रहा है। और फिर एक ऑफिसर की वीडियो आई। अब देखिए बहुत सारी वीडियो आधी अधूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आपको कट छट के वीडियो मिल रही है। अब एक वीडियो आई कि एक सीनियर ऑफिसर है, लांबा करके कोई तो है, संदीप लांबा, वो एक महिला को थप्पड़ मार रहे हैं। इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते? और उनका भी कोई बयान आया, उनका बयान आया, उन्होंने साफ साफ ये बात बोली कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, मेरी वर्दी को छेड़ा गया, मुझे धक्का दिया गया, और वो पार्ट वीडियो का नहीं मुझे दिखा, वो वाला पार्ट ज़रूर दिख रहा है जिसमें आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, एथिक्स की बात करते हो। मैंने उनकी पुरानी वीडियो देखी हुआ, एथिक्स की बात करते, आपको क्राउड कंट्रोल के लिए क्यों रखा गया है? आपको क्राउड कंट्रोल के लिए क्यों रखा गया है? अगर आपको पता है सामने वाला उग्र है तो आपको कैसे वहाँ डील करनी है? आप बोलो कि एक महिला ने आपके कपड़े को छुआ, आपने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। और जो वीडियो, जहाँ तक का वीडियो, अगर उनके पास बड़ी वीडियो है तो वो दिखा दें, सीसीटीवी फुटेज तो हर जगह है। पुलिस ने ऐसी वीडियो सामने आई हैं, और दिल्ली पुलिस का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वो भी कई ऐसी वीडियोस को पिन पॉइंट कर रहे हैं। पहले दिन तो चिराग जी सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस ने डिनाई कर दिया कि हमने तो कोई लाठियाँ भाजी ही नहीं, हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, हमारी तरफ से किसी। तो फिर जैसे आप देखो, हर किसी के पास फ़ोन था, आपने वहाँ जैमर लगा दिया था उस एरिया में। जैसे ही लोग अपने घर पहुँचे, मैं वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट से मिला जो दिखा रहे, देखो सर हमारे यहाँ खून निकला है, देखो मेरे पास वीडियो है, इसमें पुलिस हमें मार रही है। तो उस समय पे वो वीडियो वहाँ सोशल मीडिया पर नहीं आया, लेकिन जैसे ही उस एरिया से, क्योंकि उस एरिया में जैमर लगा था, मैं भी था वहाँ, इंटरनेट एक्सेस था नहीं, जैसे ही लोग अपने घर पर गए, लोगों ने वीडियो डालना शुरू की, तो पूरी एट्रोसिटी की जो वीडियोस थी, जो सेंट्रल पुलिस दल और जो आरएएफ वालों ने मारपीट की, हमने आरएएफ वालों का भी वीडियो देखा, वो भी पत्थर फेंक रहे हैं, कई वीडियोस थी उनकी भी। तो आप देखोगे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहले वो बोलते हैं ना कि पहले कहाँ से शुरुआत हुई। लड़के तो, स्टूडेंट्स लठ लेकर तो नहीं आए थे, स्टूडेंट्स पत्थर लेकर तो नहीं आए थे, उस एरिया में पत्थर की कोई जगह नहीं थी कि आप स्टोन वहाँ से कर लो, कोई लेकर तो नहीं आया था कुछ भी चीज़ें। हाँ, आप उस जगह पर, आप एंट्री पॉइंट पर आप जब लोगों को भी चेक कर रहे थे तो आपने देखा नहीं कोई क्या है। तो ये बात तो साफ नज़र आती है कि पुलिस को उन्हें दूर भगाना था, और दूर भगाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, ये तो था। तरह तरह की वीडियोस सामने हैं, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से, जिसमें कई जगह हमने देखा कि आरएएफ का जो जवान है उसके कपड़े फटे हुए थे, कई जगह हमने देखा कि पुलिस ने ज़ाब्ती की, लाठियाँ भांजी, टीयर गैस चलाई। इसके अलावा कई आर्गूमेंट वाली वीडियोस भी है जिसमें वो बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कई ऐसी भी वीडियोज़ हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स भी बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ ये कहना कि पहले किसने किया, बाद में किसने किया, गलती किसकी है, किसकी कम गलती है, किसकी ज़्यादा गलती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी, 10 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो पुलिस ने इतना कुछ किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो सर फोड़े है, जो खून निकल रहे हैं बच्चों को, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उसकी जाँच कौन करेगा? आपको इतना हक थोड़ी ना दिया है कि आप किसी को भी अंधाधुंध मारोगे कि उसका सर फट जाए, उसको खून निकल जाए। जिस तरह से पीटा जा रहा था वो कहीं से भी ठीक नहीं था।
और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वाटर कैनन है, आप दूर भगाओ। लेकिन इन्होंने देख लिया फार्मर प्रोटेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि वाटर कैनन से तो भागते नहीं, हाँ लोग फिर आ जाते हैं। तो बोले कि एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट है, इन्हें लठ से मारो। और यही हुआ, हमने देखे वीडियोस देखे। लेकिन अगर कोई भी प्रतिनिधि मंडल के लोग आकर मिलते तो मुझे लगता है ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँचती है। उनके बेसिक राइट्स मांग थी। बेसिक मांग क्या थी? जब मैंने सोनम वांगचुक की वाइफ से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो मैंने चिराग जी उनसे पूछा कि आपकी, तो बोले कि आज हमारी टीम जो है जेपी नड्डा जी से मिलकर आई। हमने पहले तो एक हमने लॉन्ग टर्म प्लान दिया है उन्हें, जिसमें हम 23 पॉइंट्स रखे, वो मेमोरेंडम हमने दिया है उन्हें। और हमारा सबसे बेसिक शुरुआत है कि आप पहले किसी की लायबिलिटी तय करो। और लायबिलिटी किस पर आती है? धर्मेंद्र प्रधान पर। अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम नहीं करता तो आप उसे तुरंत शंट कर देते हो। आप तो एक दिन में दिल्ली सीपी चेंज कर देते हो, नया सीपी ला देते हो। आप अगर हमने किसी को चुना है और वो अच्छा काम नहीं करा तो आप उसे क्यों नहीं हटा रहे हो? उसके कार्यकाल में इतने पेपर लीक हो गए, मतलब ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ। अगर वो कैपेबल इनफ नहीं है तो ला दो ना। आपके यहाँ तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, किसी को भी बिठा दो, कोई नया रिफॉर्म ले आए। वो जो रिफॉर्म की बात हुई तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपके 3 ऐसे बताइए कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मांग की आपने। तो उन्होंने सबसे पहला बताया कि हम चाहते हैं एनटी और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो क्या करे, जिनको भी प्राइवेट सेक्टर को वो टेंडर दे रही है, अगर उससे एक बार गलती हो तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर दो। फिर वो दोबारा दूसरे नाम से दूसरे स्टेट में कंपनी बनाकर फिर से वापस से ना आवेदन दे और फिर आए। अपने हाथ में रखे गवर्नमेंट। अभी कैसे नहीं लीक हुआ? जब गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल था, जब आपने एयरफोर्स लगा दी, सब कुछ लगा दिया, तब तो पेपर लीक नहीं हुआ ना। तब तो आपने अच्छे से करवा दिया ना एग्ज़ाम। तो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है नीट के 25-30 लाख में कितना हमने न्यूज़ देखा कि कितने कितने पैसे में बिका, क्या कुछ हुआ, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो वो आप फॉलो करो। आप एजुकेशन सिस्टम में बढ़ोतरी लाओ कि हमारे यहाँ देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है। आपके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल का स्तर देखना और आप एक गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए। सेम एजुकेशन तो सोसाइटी के हर बच्चों का हक होना चाहिए ना। मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मेरा बेटा जो है उससे हायर लेवल की एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और जिस गरीब के पास पैसा नहीं हो गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा लेकिन वहाँ फैसिलिटी नहीं है। वो 3 साल की उम्र में 4 साल, वो 4 साल 5 साल की उम्र में वो AI सीखने लगा है। यहाँ 5 साल का लड़का सिर्फ 2 1 2 सीख रहा है, टेबल सीख रहा है, ये सीख रहा है। तो इसमें जो है स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है। आप चाइना जापान जब कंपेयर करते हो आप खुद को, तो वहाँ क्या है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम सबके लिए सेम है। तो ये होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा जो तस्वीरें सामने आई, इस पूरे प्रोटेस्ट को अपने हाथ में ले लिया कांग्रेस ने। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे राहुल गांधी अपने दल बल के साथ संसद से निकल गए प्रधानमंत्री आवास पर। कल तस्वीरें हमने देखी किस तरह से वो प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने उनको वहाँ से उठा दिया और डिटेंशन सेंटर ले आए। बाद में हमने देखा देर रात मंदिर मार्ग थाने में तमाम नेताओं को डिटेन किया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। आज पार्लियामेंट में वो पहुंचे काले कपड़े पहन के और विरोध किया। उनका भी साफ साफ कहना था कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, जिसको लेकर हमने प्रोटेस्ट किया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसके अलावा कई और उन्होंने मांगे रखी। अब इसको लेकर आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? आप लोग क्या सोचते हैं? जो हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि इस पूरे प्रकरण के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं।